तो कल एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया है द रॉक और साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर विन कर चुके हैं मेंस चेंबर मैच को। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शो का जो सबसे पहला मैच था वो था वुमेन्स चेंबर मैच एंड इस मैच को बेकी लिंच एंड नाओमी स्टार्ट करती हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की क्राउड की तरफ से बेकी लिंच का जो सॉन्ग है वो गाया जा रहा था इस मैच के दौरान। उसके बाद जो सबसे पहली एंट्री है वो करती है टिफनी और टिफनी जैसे ही आती है वही पूरे मैच को डोमिनेट करती है एंड इस मैच के अंदर जान डाल देती है अपनी। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है लिव मॉर्गन की। तो यहाँ पर लिव मॉर्गन ने ग्लास तोड़ दिया था चेंबर वाला टिफनी के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एलिमिनेशन है वो होता है नाओमी का, जो कि टिफनी के द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो एंट्री है वो होती है रैकल रॉड्रिगेज की। तो यहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट आती है कि बेकी लिंच, टिफनी और लिव मॉर्गन ये तीनों पिन करती हैं एक साथ रैकल रॉड्रिगेज को, लेकिन यहाँ पर वो किक आउट कर देती है। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर बियांका ब्लेयर की एंट्री देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पर टिफनी जो है वो चेंबर के टॉप से यहाँ पर मून सॉल्ट जड़ देती है सभी ओपोनेंट्स के ऊपर और फिर इसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट कर दिया था टिफनी को और साथ ही साथ यहाँ पर बियांका ब्लेयर की केओडी भी देखने को मिलती है रैकल रॉड्रिगेज के ऊपर, जिसके बाद वो पिन कर रैकल रॉड्रिगेज को बाहर कर देती है इस मैच से। तो इस मैच की एंडिंग में लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट कर दिया था बियांका ब्लेयर को और साथ ही साथ बेकी लिंच ने भी मैन हैंडल स्लैम लगाकर लिव मॉर्गन के ऊपर इस मैच को जीत लिया था। तो फाइनली बेकी लिंच बन चुकी है वुमेन्स चेंबर मैच की विनर। तो अब वो रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाली है रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच आता है वो आता है जजमेंट डे वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक। तो इस मैच की शुरुआत में डोमिनिक मिस्टीरियो सबसे पहले तो माइक पकड़ लेते हैं। तो भाई क्राउड लिटरली इतना तगड़ा वाला बू कर रही थी यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो शुरू में तो यार मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये मैच आपको इतना ज्यादा बोरिंग लगेगा ना। तो इस मैच के दौरान टाइलर बेट जो अपनी मूव है स्पिनिंग वाली वो यहाँ पर लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। भाई कम से कम 20-25 बार यहाँ पर गोल गोल घुमा दिया था डेमियन प्रीस्ट को। और रिंग साइड पर भाई डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो चुल्लू पंती अपनी शुरू कर देते हैं, जिसको कि रेफरी देख लेता है। यहाँ पर रेफरी बैक स्टेज भेज देता है डोमिनिक मिस्टीरियो को। और भाई इस मैच की एंडिंग में डेमियन प्रीस्ट को भाई इतना ज्यादा मारा था कि भाई ऐसा लग रहा था एक मूवमेंट पर तो कि भाई टाइटल चेंज हो जाएगा आज तो। लेकिन यहाँ पर फिन बैलर की तरफ से हमें कूड़े ग्रास देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं एंड अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैच भाई काफी ज्यादा बढ़िया था जी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का सेगमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थ्योरी आते हैं। थ्योरी सबसे पहले तो वेलकम करते हैं एंड वो ग्रेसन वॉलर को कॉल आउट करते हैं। और भाई ग्रेसन वॉलर को इतना तगड़ा वाला पॉप मिला है ना ऑस्ट्रेलिया की क्राउड की तरफ से। तो ग्रेसन वॉलर रिंग साइड पर आकर शूज में जो ड्रिंक डालकर पीते हैं वहाँ का ट्रेडिशन है, तो वो यहाँ पर मूवमेंट करते हैं एक एंड वो सीधा रिंग के अंदर आकर माइक पर बोलते हैं कि आज की रात बहुत बड़ी रात होने वाली है मेरे लिए। तो यहाँ पर ओसी 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 के चैंट्स जो है वो लग रहे थे क्राउड की तरफ से और ग्रेसन वॉलर की तरफ से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेसन वॉलर जो है वो सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। और भाई आप सेथ रॉलिंस की ना एक बार लुक देखो कि भाई सेथ रॉलिंस का जो चश्मा था उसके अंदर 3 आंखें लगी हुई थी, एक तो उनके माथे के ऊपर थी। एंड फिर इसके बाद ग्रेसन वॉलर वेलकम करते हैं उस बंदे का जो कि अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहता है। तो भाई क्राउड लिटरली बहुत जोर से लिरिक्स हैं वो गा रहे थे कोडी रोड्स के थीम सॉन्ग के। तो जैसे ही कोडी रोड्स रिंग के अंदर आए तो कोडी रोड्स ने बोला पर्थ व्हाट यू वांना बी टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर एक सेथ रॉलिंस ने अनाउंसमेंट करी एंड वो अनाउंसमेंट ये थी मैं कुछ दिन ही दूर हूँ मेडिकली क्लियर होने के लिए, उसके बाद मैं कम्पीट करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर ग्रेसन वॉलर मेंशन करते हैं कि भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 40 के अंदर, लेकिन कोडी रोड्स ने अपनी टांग बीच बसा ली है। तो यहाँ पर भाई रॉक की शख्स के चैंट सुनने को मिलते हैं हमें क्राउड की तरफ से। तो कोडी रोड्स ने कहा कि जैसे कि रॉक बोलता है कि कोडी क्राई बेबीज हैं, तो आप बताओ कि आप में से कितने बंदे हैं कोडी क्राई बेबीज। तभी वहां पर क्राउड का एक जबरदस्त सा रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। एंड फिर कोडी रोड्स भी बोलते हैं कि मैं भी आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो कोडी रोड्स ने कहा कि जैसे कि रॉक ने मेरे थप्पड़ मारा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं आज ऑफिशियल करूंगा कि मैं रॉक के साथ फाइट करना चाहता हूँ कभी भी और कहीं भी। तो इसके ऊपर भाई क्राउड लिटरली इतना तकड़ा वाला रिएक्शन दे रही थी। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने कहा कोडी रोड्स को कि भाई तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मतलब कि वो इनडायरेक्टली यहाँ पर टैग टीम मैच की और साइन कर रहे थे। एंड फिर थ्योरी यहाँ पर माइक पर आते हैं। तो थ्योरी यहाँ पर बोलते हैं इट डज नॉट मैटर व्हाट यू थिंक, मतलब के जो रॉक लाइंस बोलते हैं वही यहाँ पर थ्योरी बोल रहे थे। तो सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर और पंप देने शुरू कर दिए थे थ्योरी को कि भाई तुम रॉक की तरह बोलो। तभी हमें कोडी कटर भी देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। एंड लास्ट में यहाँ पर एक स्टॉम्प के जरिए सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स स्टैंड टॉल करते हैं रिंग के बीच। इसके बाद यहाँ पर मैच आता है मेंस चेंबर मैच। तो इस मैच को शुरू करते हैं ड्रू
मैकिंटायर एंड एले नाइट। सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं इस मैच को और सीएम पंक की जो मूव है जीटीएस वो भी यहाँ पर लगाने जाते हैं एले नाइट के ऊपर, लेकिन एले नाइट काउंटर कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहली एंट्री यहाँ पर होती है केविन ओवेंस और केविन ओवेंस से आते ही यहाँ पर धमाल मचाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर बॉबी लैशली की। तो बॉबी लैशली आकर यहाँ पर स्पाइन बस्टर जड़ देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन की और रैंडी ऑर्टन ने आते ही केविन ओवेंस को धो दिया था यहाँ पर पूरी तरीके से। विंटेज डीडीटी भी यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रेंस होती है वो होती है यहाँ पर लोगन पॉल की। तो यहाँ पर एक मूवमेंट आती है जब बॉबी लैशली स्पीयर मारते हैं लोगन पॉल को, तो भाई जो पॉड होता है वहाँ पर ग्लास होता है भाई वही टूट जाता है चेम्बर का और जैसे ही ये रिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर फिर से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर किक जड़ देते हैं बॉबी लैशली के ऊपर एंड पिन कर जो है वो बॉबी लैशली को एलिमिनेट कर देते हैं इस मैच से। और जब एले नाइट ने अपना बीएफटी लगाया रैंडी ऑर्टन के ऊपर एंड पिन करने की कोशिश करी, तभी वहां पर एजे स्टाइल्स आ गए थे एंड वो एजे स्टाइल्स ने भाई अटैक कर दिया एले नाइट के ऊपर चेयर से। तो यहाँ पर हमें एजे स्टाइल्स की ओर से स्टाइल्स क्लैश भी देखने को मिलता है एले नाइट के ऊपर। तो यहाँ पर जो सभी रेफरीज हैं वो यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं एजे स्टाइल्स को और ड्रू मैकिंटायर इसका फायदा उठाकर एलिमिनेट कर देते हैं एले नाइट को। फिर यहाँ पर हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से आरक्यू देखने को मिलती है केविन ओवेंस के ऊपर एंड यहाँ पर केविन ओवेंस को एलिमिनेट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। और भाई यहाँ पर जो लोगन पॉल ने अपना ब्रेस नेकलेस है उसको निकाल लिया था पंच मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर आउट ऑफ नोवेयर आरक्यू देखने को मिलती है लोगन पॉल के ऊपर एंड यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट कर देते हैं लोगन पॉल को। इसके बाद हमें विंटेज डीडीटी देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर रैंडी ऑर्टन की तरफ से। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जो है अपनी क्लेमोर किक की तैयारी करते हैं, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन यहाँ पर उठते उठते फिर से गिर जाते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है वो माइंड गेम्स खेल रहे थे ड्रू मैकिंटायर के साथ और भाई अचानक से ही यहाँ पर हमें आरक्यू देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और इससे पहले कि रैंडी ऑर्टन पिन करते लोगन पॉल ने आकर अपना लकी पंच मार दिया था रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने पिन कर इस मैच को जीत लिया था। तो भाई इस पूरे मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन की बैक के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन बार बार अपनी पीठ को पकड़ रहे थे। इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच का छोटा सा सेगमेंट आता है। ट्रिपल एच जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्राउड का थैंक यू करते हैं एंड यहाँ पर वो पूरी अटेंडेंस भी बताते हैं जो की थी 52,590 के अप्रॉक्सीमेट थी ये। तो शो का जो मेन इवेंट था वो था रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स के बीच। तो यहाँ पर मामी को काफी ज्यादा चीयर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का क्राउड और इस मैच की शुरुआत से ही काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी नाया जैक्स पूरे मैच को और भाई रिया रिप्ली की तो पूरी की पूरी बैंड बज गई थी इस मैच के अंदर। तो टॉप रोप से हमें सुपर समोन ड्रॉप भी देखने को मिलता है नाया जैक्स की ओर से एंड इस मैच के दौरान नाया जैक्स ने अनाउंसर टेबल भी तोड़ दिया था मामी के ऊपर। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले तो रिया रिप्ली सुपर फ्लेक्स जड़ती है नाया जैक्स के ऊपर टॉप रोप से एंड उसके बाद फिर अपना रेप्टाइड लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री कर लेती है और ये मैच काफी ज्यादा बढ़िया था। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो भाई काफी ज्यादा बेहतर था ये मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस शो के अंदर रोमन रेंज एंड द रॉक नहीं आए थे जो कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लगी एलिमिनेशन चेंबर से। बाकी पूरा का पूरा शो काफी ज्यादा बढ़िया था। आपको कैसे लगा था एलिमिनेशन चेंबर का ये पूरा शो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।